सो हाय गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज आई एम नॉट वेल, मुझे थोड़ा सा कोल्ड और फीवर है, बट येस वीडियोस तो बनानी है। सो मेरा टॉपिक वही है डॉग्स का, और मेरा स्लोगन वही है, सेव डॉग्स सेव ह्यूमैनिटी। डॉग्स को मारना, पीटना, उनको टॉर्चर करना, उनके लिए किसी फीमेल पे हाथ उठाना इज़ नॉट गुड। आप ये सोच रहे हो कि आज इंसान को ये एटीट्यूड आ गया कि मैं ही हूँ इस धरती पे, और ये जो आप कर रहे हो ना कुत्तों के साथ, ही काल भैरव का है, रूप है, आपको पता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी स्टिल यू वांट टू चेक, आप शिव पुराण पढ़िए, आप अपने वेदों को पढ़िए, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम किसी क्रिएचर को बनाए हुए, भगवान के जो बनाए हुए हैं, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। आपको टेस्ट करना है, आप टेस्ट कर रहे हो। हिमाचल पंजाब अभी इस समय हाई अलर्ट पे है, लेकिन अभी भी इंसान को लग रहा है दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, गुड़गांव में थोड़ी है, नोएडा में थोड़ी है, हम तो एनिमल लवर्स को निकालेंगे एनिमल्स। तो सुन लो कान खोल के कि जितने एनिमल लवर्स हैं ना, उसकी वजह से ये धरती बैलेंस्ड है। मैंने अभी केस देखा, लिटरली मैं देख नहीं पाई। वो ऐसा केस था कि एक इंसान ने एक डॉग का पूरा अपने हाथों से जबड़ा फाड़ दिया। तो तू भुगत लेगा। तू सोच रहा है कि मैंने अपने बच्चे को बचा के बहुत अच्छा किया, कल का वही बच्चा तेरा मर्डर कर देगा। आजकल केसेस सुन रहे हो ना। होता क्या है, हम डीप में जाते हैं। होता क्या है आजकल, आप लोग कह रहे हो हाँ वृद्धाश्रम में इतनी भीड़ क्यों है, वृद्धाश्रम में इतनी भीड़ क्यों है। वृद्धाश्रम में इसलिए इतनी भीड़ है क्योंकि हम जब डॉग्स को मारते हैं ना, जब हम उनको मारते हैं अपने बच्चों के सामने, बेटा इसको तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, इसको मारो, तो आप अपने बच्चे के अंदर वो दया ख़त्म कर रहे हो। और जब आपने वो दया ख़त्म कर दी ना अपने बच्चे के आगे, तो कल को वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, वो थोड़ी तुम्हें पालेगा। आजकल वृद्धाश्रम में भीड़ इसलिए है क्योंकि जानवरों के लिए आप सोचो और जानवर है ये तो क्या है, लेकिन आप अपने बच्चों के अंदर से दया ख़त्म कर रहे हो। दया धर्म आज ख़त्म करोगे। आज तुमने जानवर के लिए किया, तुमने उसको पत्थर तो बना दिया, अब वो थोड़ी ये देखेगा कि ये मेरे माँ बाप हैं। ये ध्यान रखना कि क्यों आजकल इतनी भीड़ हो रही है, ये फैक्ट है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो एनिमल हेटर्स है ना, प्रॉब्लम डॉग्स नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी ईगो। कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनकी ये ईगो बन गया है। ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा दुख होता था वीडियोस देखे, अभी मैं ओके हूँ। मैं ऐसे डॉग्स की वीडियो देख लेती हूँ। मैंने देखा एक रेड कलर की गाड़ी से बहुत आराम से धीरे धीरे एक इंसान ने पूरा कुचला डॉग को, फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुई कि वो जिंदा तो नहीं है, फिर उसने गाड़ी बैक की और उसको नीचे दे दिया। तो आप देखो जो बाढ़ में बह रहे हैं ना, वो सब चीज़ें बह गई हैं। अगर आप धरती को अपने बाप की जागीर समझोगे ना, तो वो धरती भी आपको ये दिखा देगी कि मैं क्या हूँ, क्योंकि धरती भी माँ है। आप उसके बच्चों के साथ छेड़छाड़ करो, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। विद इन सेकेंड्स में ऐसे भगवान प्रलय लाएगा ना, बचने का टाइम नहीं देगा तुम्हें, ये ध्यान रखना। और ये शुरुआत हो गई है। आप देखो, डॉग्स के लिए इतने सालों से था, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी, पुलिस एक्शन ले रही थी। अभी आप देखो ना, पुलिस भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस जाके कर रही है, पुलिस की वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो ये क्या है, ये आप समझो कि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें पुलिस की गलती है, ये सारा चक्रव्यूह रचा है भगवान ने। अब भगवान को भी तो चाहिए बहाना, हमारा विनाश करेगा तो हम पूछेंगे ना क्यों किया। तो ये भगवान ही करवा रहा है। और तुम काल भैरव का रौद्र रूप एक बार तब देखा गया था, एक बार अब काली माता, महाकाल, ये काल भैरव, ये सब आ रहे हैं हमारे विनाश के लिए। तो बी रेडी। तुमने जितने डॉग्स को मारना है मारो, तुमने जितनों को कुचलना है कुचलो, जो करना है करो। कल को तुम्हारे बच्चों के साथ अगर ये सेम चीज़, कर्म लौट के तो आते हैं। मैंने किसी के साथ बुरा किया, वो कर्म लौट के आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो तुम जो अपने बच्चों के सामने ये क्रूएल रूप दिखा रहे हो ना, वो तुम्हें ही लात मारेंगे सबसे पहले घर से बाहर। और ये ध्यान रखना, जिस दिन तुम, और आज देख लो वृद्धाश्रम में बहुत भीड़ है। अगर मेरी चीज़ें फैक्ट नहीं लगी तो ये चीज़ देखो, वृद्धाश्रम में भीड़ बहुत है। लड़कियां जिंदा जला दी जाती है दहेज के लिए। ठीक है, हमारी बेटी थोड़ी है, लेकिन कर्म है सब बिच, जो करना है करो। बस ये ध्यान रखना, भुगतना भी तुम्हें है। तुम किसी पॉलिटिशियन के कहने पे, किसी के कहने पे तुम चल दो भीड़ लेके, झंडे लेके, बैनर्स लेके कि डॉग्स हटाओ डॉग्स हटाओ, तो तुम्हारे, पहली बात तो तुम्हारे बाप की धरती नहीं है, ये अर्थ है जिसमें भगवान ने हमें बनाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या है, इंसान जिस थाली में खाता है ना, इंसान उसी में छेद करता है। अब हुआ यूँ कि जब भगवान ने कुत्ता बनाया तो कुत्ते ने बोला कि मैं अनाज का क्या करूँगा,
आप ना मुझे इंसान दे दो, इंसान का जो जूठा है मैं खा के बैठ जाऊँगा। जितने भी केसेस हैं ना, जितने बच्चों को काटा है, जितना घसीटा गया है, आप कभी देख लेना वहाँ पे कोई एनिमल लवर नहीं मिलेगा। तुम्हें ये लगता है ना एनिमल लवर कॉज़ है इस चीज़ का, एनिमल लवर अगर अगर खाना देता है, मेरे पास जो डॉग्स है एरिया में, मुझे पता है उनको एंटी रेबीज़ लगा है कि नहीं, मुझे पता है वो एग्रेसिव है या नहीं। और रैबिट डॉग आ गया ना, आई एम द ओनली पर्सन हु कैन हैंडल इट। मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है। तुम लोग नहीं नज़र आओगे, वो 36 लोगों को काट लेगा, तुम लोग नज़र भी नहीं आओगे। लेकिन मेरे पास ये है कि मैं रैबिट डॉग को पकड़ सकती हूँ। अब तुम कहोगे, कल को कमेंट में आएगा, अरे अच्छा पकड़ के दिखाओ, अच्छा ये करके दिखाओ। तो इस चीज़ पे बहस करने के बजाय ये सोचना, जितने भी केसेस हुए हैं, उठाओ नेट, गूगल पे तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, नेट उठाओ और उसमें ये चीज़ देखो कि ये सारे उस एरिया में हुए हैं जो एरियाज अबैंडन्ड हैं। उसको कोई एनिमल लवर डील नहीं कर रहा होगा उन डॉग्स के साथ, क्योंकि तुम्हें तो दुश्मन लगता है। तुम्हें लगता है एनिमल लवर हटाओ, कुत्ते अपने आप हट जाएंगे। डफर्स एनिमल लवर्स हैं तो वो कुत्ते शांत है, हमें पता होता है। अच्छा तुम लोग कहते हो, एक और आजकल बात ट्रेंडिंग है, इनसे बोलो घर पे रखें, इनसे बोलो घर ले जाएं। तो सुनो, हमारे ऊपर, मेरी मदर के ऊपर 8 साल कोर्ट केस चला है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सड़क के कुत्ते उठा के सारे घर पे रख लिए थे। तुम ना तो जीने दोगे घर पे और ना जीने दोगे सड़क पे कुत्तों को, क्योंकि ये धरती एक्चुअली में तुम्हारी है ना। प्रॉब्लम ये है, धरती इंसानों की है। हम पेड़ काटेंगे, हम जंगल काटेंगे, हम जो विनाश होगा करेंगे। बी रेडी। 2025 सितंबर आ गया है, 2025 है, मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। छोड़ेंगे किसी को नहीं, महादेव का ही रूप है, छोड़ेंगे किसी को नहीं, बख्शा कोई नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम लोग भी भुगतेंगे। पता है, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम जैसे लोगों की वजह से जो ये इतनी क्रुएलिटी कर रहे हैं ना, अरे हमने कुत्ता मारा, तुमने बहुत बड़ी फतेह की है ना। मैं कह रही हूँ जितने कुत्ते मार, अपने कलेजे को ठंडक दो, पर एक बैग तैयार रखना, क्योंकि बहुत जल्दी प्रलय आएगा और तुम्हें वो बैग उठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। बचा लो अपने बच्चे, बचा लो अपने परिवार। जिसको तुम्हें वो प्ले एरिया चाहिए ना, बच्चों के पार्क में चाहिए, बच्चों के यहाँ पे खेलने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए जगह चाहिए, बाढ़ में भेजना। जब बाढ़ आएगी ना, प्राकृतिक आपदा आएगी, जब घर नहीं बचेंगे तो रहना बाहर ही, फिर इन्हीं कुत्तों के साथ रहोगे तुम, क्योंकि सड़क तो हमने छोड़ी नहीं। अब भगवान क्या करेगा? भगवान प्रलय तो लाएगा, प्रलय नहीं लाएगा तो फिर हमें अक्ल कैसे आएगी? तुम अकड़ो। अब कोविड लाया था, कोविड में क्या हुआ? इंसान क्या सीखा? इंसान कभी नहीं सीख सकता। इंसान क्या सीखा कोविड से? कोविड में हम लोग अंदर थे, लाशें जलाने के लिए नहीं था, कितने कितने लोग जवान लोग गए हैं, इतना पैसा था जिनके पास ना, वो भी चले गए, पैसा काम नहीं आया और ना वो साथ ले जा पाए। अपनी अकड़, अपना एटीट्यूड, अपना पैसा कुछ साथ नहीं गया, ना उन्हें कुछ बचा पाया। इसीलिए अभी भी टाइम है, अच्छे काम कर लो। बाकी वही है, अगर एक इंसान भी बदला ये वीडियो देख के तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुमने चिकन खाया, तुमने मटन खाया, तुमने जो करना है करो, लेकिन वो बैठे हैं, उसके घर देर है अंधेर नहीं। वो देख रहा है कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। ये बच्चे पुकारते हैं, ये बच्चे एक दुआ दे देना तो मरते इंसान को यमराज से ले आए, और ये जब बद्दुआ देने पे आए ना, सीधा वहाँ पे पहुँचेगी। प्रेमानंद महाराज जी का सुना है ना, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। तो अपनी गति का वेट करो, वेट फॉर योर टर्न। थैंक यू सो मच।